अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। व्लॉग तो कब का स्टार्ट हो गया है, तो मैंने तो आपसे कुछ चंद बातें शेयर करनी है। वो बातें कौन सी हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। हमने 5 कंट्री का ट्रैवल किया था, जिसमें से किस किस कंट्री का ट्रैवल किया था अब्दुल्ला आपको बताता है। फर्स्ट हम गए थे थाईलैंड, देन हम लोग गए थे कम्बोडिया, फिर हम गए थे सिंगापुर, सिंगापुर से हम गए मलेशिया, मलेशिया से हम फिर गए श्रीलंका। अलीवे की एयरलाइन थी। श्रीलंका एयरलाइन। 5 कंट्री हमने ट्रैवल किया, तो मैं आपसे बस ये शेयर करूंगा कि हमने इन 5 कंट्री में ट्रैवल किया, कौन सी कंट्री बेस्ट थी, कौन सी एयरलाइन बेस्ट थी ये भी बताएंगे। तो अब्दुल्ला तो आया है। मैं आया हूँ थाई एयरलाइन में, और यकीन माने वल्ला 4 स्टार में वो आती है एयरलाइन। और इन 5 कंट्रियों में जो सबसे अच्छा मुल्क शहर था सिंगापुर। यार उधर ये सीन था, आपको थूकने के $300 होते थे और हम कहते थे देख कौन रहा है, और आप जहां पे भी खड़े होते थे आपको एआई कैमरे जो होते हैं जो कि आपको अचानक कैप्चर कर लेते हैं, जो आजकल बड़ी बड़ी मार्केटिंग चला रहे हैं, एआई कैमरे जो भी हैं वो कैप्चर कर लेते थे बंदे को कि इसने थूका है, इसने यहाँ पे कोई चीज फेंकी है। सिगरेट पे चलान, थूकने पे चलान। और वो जब हम गाड़ी रुकती है तो जब मैंने आपको व्लॉग भी बताया लोग भी होगा, दिखाया उस पे आप रन नहीं कर सकते, नहीं कर उस सकते, पे उस भी पे आपको ये चलान फाइन है, है। लेकिन उसमें और थोड़ा कम है, लेकिन है उस पे भी चलान रखा है। लोग इतने वहां के रूल्स फॉलो करते हैं, इतने ज्यादा रूल फॉलो करते हैं। मैंने ना पे वहां पे कुत्ता देखा ना पे मैंने वहां पे बिल्ली देखी, और ना मैंने सबसे कुछ बड़ी देखा। बात ये है कि हमने उधर कोई मांगने वाला नहीं मांगने देखा। वाला नहीं देखा। और जो सिंगापुर है ना, बेसिकली एक जजीरे जजीरे में जजीरा। आप कह सकते हो। वजीराबाद से सियालकोट अभी पहुंचना भी नहीं है, तो वो उतने जिले में सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर है। पहला स्टे था हमारा थाईलैंड, बैंकॉक। बैंकॉक में मैंने सीधा गया पटाया। पटाया फिर अब्दुल्ला ने 2 दिन बाद आया था। 2 दिन बाद आया। अब्दुल्ला ने मेरे से नेक्स्ट फ्लाइट में आना था, यानी उसी घंटों के अंदर फ्लाइट में आना था, लेकिन वो कैंसिल हो गई। अब्दुल्ला को एक बड़ी अच्छी एयरलाइन मिल गई। मैं श्रीलंका एयरलाइन में गया था, लेकिन अब्दुल्ला थाई एयरवे में गए थे। तो एयरबस अब्दुल्ला की थाई वे अच्छी थी, श्रीलंका भी अच्छी थी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी थाई अच्छी हाँ थी। ये अच्छी थी, वो 4 स्टार्स में आती है यार। हाँ, तो भाई मैं गया बैंकॉक। बैंकॉक से सीधा मैं गया पटाया। जब मैं पटाया गया तो मुझे पता चला कि ये मुल्क कौन सा है। ये मुल्क उन लोगों के लिए है जो अय्याश लोग हैं। तो मैं शादीशुदा और मैं इतना भी नहीं समझ कह नहीं सकता, लेकिन पता क्या बात है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ ना, आपको अपने मुल्क जैसा कहीं मुल्क नहीं मिलेगा। उस बैंकॉक में इतनी को गर्मी है, जून जुलाई वाली गर्मी है उधर। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान और इंडिया, और ये आपने हमारी पैकिंग देखी थी सर्दियों वाली। सर्दियों वाली। और हम पांचों के पांचों मुल्क में गर्मियां देख कर आए। मैंने जेन्युइनली बात है $20 की शर्ट्स ली और मैं हिल के रह गया था शर्ट पे। $20 की आप हिसाब लगाएं जरा। एक बंदा इतना आवाजार होके गया, और वो लोग वहां पे लेते भी डॉलर्स ही, वो अपनी करेंसी कम यूज करते हैं और डॉलर ज्यादा लेते हैं। बात ये थी कि इंडिया और पाकिस्तान ये 2 मुल्क वाहिद हैं जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेसिकली दुनिया का एक मिड है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे 4 के 4 मौसम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम लोग गए थाईलैंड से बैंकॉक से कंबोडिया, उसके लिए हमारी एयरलाइन थी स्काईवे एयरलाइन। उसके बाद हम लोग गए कंबोडिया। कंबोडिया पेनापाम पे गए थे हम लोग, उसका जो कैपिटल था उस मुल्क का। और हमारी एयरलाइन थी स्काईवे एयरलाइन। मतलब हमने इस फ्लाइट के अंदर 5 से 6 एयरलाइंस के मजे ले लिए हैं। कंबोडिया का ये है कि आपको जहाज में मतलब प्लेन में बैठते हुए जो आपको वेलकम करती है होस्टेस, वो आपको साथ में 2 स्टिकर्स देती हैं। 2 स्टिकर्स किस चीज़ के होते हैं? एक होता है आपके अपने पासपोर्ट के साथ अटैच कर दिया जाता है, दूसरा आपका इमिग्रेशन पेपर होता है। पासपोर्ट नंबर और अपना फ़ोन नंबर, अपना जो जो आपका एड्रेस है, जो आपकी होटल बुकिंग है, जो आपका जो भी है, आपने सब कुछ उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखनी है अपनी, अपना जीमेल, अपना सब कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। अब ये था कि हम जब वहाँ पे गए तो हमें पता चला वहाँ पे तो वाटर फेस्टिवल चल रहा है। वहाँ पे चाइनीज, जैपनीज इतने लोग आए हुए और सारे फॉरेनर्स आए हुए, और वो भी एक किस्म का बैंकॉक की तरह ही हिस्सा है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा एरिया ऐसा बनाया। हर मुल्क अपने आप को किसी ना किसी चीज़ से डेवलप करता है, तो वो लोगों का डेवलप करने का एक तरीका था। उन्होंने अपना फेस्टिवल रखे हुए थे, फेस्टिवल वो हर इंजॉय करते थे और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करते थे कि ये मैं फेस्टिवल कर रहे हैं हमारा मुल्क, आप लोग आए और हम में हिस्सा डालें। जैपनीज और जो चाइनीज थे वो तो पहले ही शिप के बड़े थे। ये शिप में रेस लगती थी जिसमें ये लोग चाहते थे, इसमें अली मैंने आपने वीडियो में अली के कंबोडिया के व्लॉग में देखा है। उसके बाद हम लोग कंबोडिया में अच्छा सा घूमे, खाया पिया। कंबोडिया एक ऐसा मुल्क है जो कि हमारी अहले किताब नहीं है। हमने जो 5 मिनट ट्रैवल किया है, उसके साथ हमारा ट्रैवल गाइडर होता था जो हमें बताता था कि ये रोड क्या है, इधर क्या हो रहा है, इधर किस चीज़ की सहूलतें हैं, आपने कोई चीज़ लेनी है, मतलब सारा गाइड करता था।
वो कहता था कि यहाँ पे 90% बुद्धिज्म है, 10% जो है वो चाइनीज है। अब चाइनीज की भी एक चाइनीज की भी टर्म्स आती है, आगे जाके आपको बताते हैं, लेकिन कहते हैं यहाँ पे 90% बुद्धिज्म है, जो कि इंडियन और कंबोडियन, बैंकॉक, यहाँ पे हर किस्म ने अपनी अपनी एक किस्म की बुद्धिज्म बनाया हुआ है। तो ये लोग उसकी पूजा करते हैं। हम लोग उनके म्यूजियम में भी गए तो म्यूजियम में अब उनको आप ये नहीं कह सकते कि क्या आप इनकी पूजा करते हैं, नहीं, हर बंदे ने अपना एक अपना स्टैचू बनाया हुआ है जिसकी वो पूजा करते हैं। खाना भी खाना होता था भाई, तोबा तोबा। एक कसम जाके वाली हमें बात है। KFC मिली, वहां पे लड़कियों ने हिजाब किया हुआ था, तो हमने दूर से पहचान लिया कि भाई ये हलाल ये है। हलाल है, फिर जब सारा हमने स्टाफ उससे ने पूछा कि ये हलाल है, तो उसने लड़की ने इशारा किया, सर्टिफिकेट का। हलाल का सर्टिफिकेट लगा हुआ था। मैंने अपने व्लॉग में शायद आपको दिखाया होगा कि वो हलाल का सर्टिफिकेट लगा। तो वहां से हमने KFC खाई। तो कंबोडिया था ठीक, हमने विजिट करना था तो विजिट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हमने जब वहां से हमने मूव किया सीधा सिंगापुर। जब उन्हें जाना था कंबोडिया से सिंगापुर, उसके लिए हमारी एयरलाइन थी जेटस्टार। बड़ी मज़े की एयरलाइन थी, लेकिन वो थी कि वो डोमेस्टिक टाइप एयरलाइन, जिसमें छोटे जहाज़ होते हैं, वो वाला जहाज़ था। जब हम पहुंचे सिंगापुर, एयरपोर्ट देख के तो हम बड़ा खुश हो गए। एयरपोर्ट एयरपोर्ट एयरपोर्ट। जब हमने सिंगापुर का एयरपोर्ट देखा तो मुझे वल्ला बड़ा अच्छा लगा। फिर मुझे इतना पता नहीं था सिंगापुर में कि यार ये डॉलर को इतना को टच करता है। मैं आपको उस डॉलर का रेट बता दूंगा कि उधर का 1 रुपया हो तो यहाँ का कितना होता है, वो मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा। जब इमिग्रेशन क्रॉस करने की बारी आई तो अब्दुल्ला इमिग्रेशन क्रॉस कर गया था। जब मेरी इमिग्रेशन की बारी आई तो उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए। तो जैसे मैं सवाल जवाब कर रहा हूँ तो उन्होंने मुझे रोक लिया। रोकने के बाद एक पुलिस ऑफिसर आता है, वो मुझे वहाँ से लेके सीधा एक प्राइवेट रूम में ले जाता है। जब मुझे वो रूम में ले जाता है तो उसके बाद मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन कम से कम 20 मिनट्स की होती है, 20 to 30 मिनट्स की। उस इन्वेस्टिगेशन में उसने मेरे से क्या सवाल किए मैं आपको बताता हूँ। उसमें सबसे पहले उसने पूछा कि आप इधर क्यों आए हो, आपका इधर मकसद क्या है, आप पाकिस्तान में काम क्या करते हैं। फिर उसने कहा आपका कोई विजिटिंग कार्ड दिखाएं ज़रा। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दिखाया। फिर उसने मैंने अपना एंटी नंबर दिखाया। उसके बाद मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे कंपनी के मुतल्लिक, तो वो मैंने सारे उसको दिखाए। उसको दिखाने के बाद उसने जो दूसरा काम पता क्या किया, उसने कहा आप अपना मोबाइल निकालें। मोबाइल निकालने के बाद मैंने मोबाइल ओपन किया तो उसने कहा अपने मोबाइल की गैलरी ओपन करें। और जब मैंने गैलरी ओपन किया तो वो कहता है कि आप इसको स्क्रॉल डाउन करो आहिस्ता आहिस्ता। वो मकसद ये था कि आप क्रिमिनल तो नहीं है। तो उसने मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल डाउन किया तो उसने ना मेरे मोबाइल की तरफ देख के वीडियोस देख रहा कि कोई इसमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है जिसने वीडियोस वगैरह बनाई हो। वो करने के बाद उसने कहा कि आपका पाकिस्तान में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है। मैंने कहा मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर काफ़ी सवाल जवाब करने के बाद फिर उसी ऑफिसर ने बड़े अच्छे तरीके से फिर इमिग्रेशन क्रॉस हाँ, कराई। उसने बड़ा अच्छा उसने कहा कि सॉरी आपको हमने इतना ज़्यादा टाइम लिया, वो भी बड़ा कर रहे थे, लेकिन क्या कह सकते हैं उनकी यार एक काम पॉलिसी है ना, पता नहीं था सिंगापुर इतना टफ है, लेकिन अच्छा लगा। सिंगापुर से हम लोग गए मलेशिया बाय रोड। 6 घंटे का सफर सिंगापुर से मलेशिया। लेकिन ये मजे की चीज ये थी, जब हम सिंगापुर से मलेशिया के लिए निकले, सिंगापुर से जब हम लोग निकले मलेशिया के लिए, तो मलेशिया के लिए हमें निकली है एक बस डबल डेकर बस थी, और बस की हर सीट के ऊपर मसाज चेयर थी। आपके साइड में बटन था, आपने बटन दबाना, आपने पीछे की मसाज करनी, टांगों की मसाज करनी, वो टोटल बॉडी मसाज और खुली डुली बड़ा ये ज्यादा नहीं मैं मजा। क्या, और मैं यकीन माने मैं फर्स्ट टाइम कह रहा हूँ मैंने रोड ट्रिप किया और मुझे सबसे अच्छा लगा मलेशिया का ट्रिप। क्यों? क्योंकि सीट्स कंफर्टेबल थी, आप जो चीज़ चाहते थे। आप जो किसी एयरलाइन में बैठते हो ना, इनको आप कहेंगे भी ना हमारी विंडो सीट कर दें या हमारी कोई ऐसी सीट कर दें, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको या तो दरमियान में शिफ्ट कर देते हैं या तो आपको साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ना आप ऐसे होने के जोगे ना आप ऐसे होने के जोगे, आपको फिर स्ट्रेट ऐसे बैठना पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात थी। हम लोगों ने फिर मलेशिया का ट्रैवल किया, बड़ा एंजॉय किया, सारा जंगल ही जंगल था। और हमें वो मुस्लिम मुस्लिम कंट्री मिली और उधर हर चीज़ हलाल थी। और मलेशिया का ट्विन टावर, उस पर अब्दुल्ला गया था रात के टाइम में, दिन टाइम गया था, मैंने व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन अब्दुल्ला ने रात को जाके बारिश में जाके वो व्लॉग बनाया। जाके जलील। तो मलेशिया भी बड़ा बहुत ही खूबसूरत मंजर था। फिर हम लोग चले गए फिर हम चले गए मलेशिया। सिंगापुर से वापस जब आए फिर हमने वहाँ पे रुके और मैंने वहीं से शॉपिंग वगैरह की। अलीगढ़ जाने का थोड़ा वेट के लिए भी मेरे से एक दिन पहले निकल गया था, तो मैं उसके एक दिन बाद गया। तो मैंने फिर शॉपिंग करके सब कुछ चॉकलेट्स वगैरह रख के, मतलब कि जो घर से आया था ऑर्डर के, वहाँ के नूडल्स वगैरह, जिस तरह वहाँ की कोई चीज़ खाने पीने मशहूर है, मिठाई मशहूर है, मैं वहाँ की वो चीज़ें लेने चला गया। मैं निकल पड़ा श्रीलंका के लिए।
श्रीलंका गए, श्रीलंका इतना मजा आया यार, इतना मजा, इतनी लेवल के हमारे बीच थे, हर बीच पे ऐसे मतलब कि सही हमने टोटल एंजॉय। और श्रीलंका बिल्कुल एक जजीरा टाइप है। श्रीलंका अभी स्टार्ट हुआ है तो खत्म है, तो जजीरा है ना, वहाँ पे आपको सिर्फ वही मिलेगा, और उधर की गर्मी, हाँ बस नारियल का पानी। फिर उसके बाद हम आ गए पाकिस्तान, और पहले भी एक दिन पहले आ गए ओमान एयरलाइन में, मैं आ गया थाई एयरलाइन में। आ गया पहले पाकिस्तान, तो उसके बाद अब्दुल्ला आ गया पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान आया तो अपने अल्हम्दुलिल्लाह खाने वगैरह मिस किए, अपनी फैमिली मिस की, और हमारी फैमिली जब जाती है तो हम सारे इकट्ठे जाते हैं। लेकिन इस बार हम नहीं जा सके क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज का ट्रिप था। इसमें मैंने कोशिश की मामा को और भाभी को कर सके, लेकिन नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर अल्लाह जिंदगी रही तो इंशाल्लाह जाएंगे। तो ये हमारी स्टोरी थी। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कर दें, और इतनी लंबी वीडियो को एडिट भी करना है, अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए थी, इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन से कुछ हासिल हुआ है तो थैंक यू सो मच।